नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जानकी मंदिर के विश्व संपदा में सूचीकृत करबाक लेल मेयर लाल किशोर शाह पहल कर संबंधी प्रशंसा। विश्व के हिंदू धर्मावलंबी सबके आस्था के केंद्र जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर के यूनेस्को द्वारा विश्व संपदा सूची में सूचीकृत कराबक लेल सरोकार वाला सब एक मत देखल गए। जनकपुर धाम में आई उप महानगर पालिका द्वारा आयोजित जानकी मंदिर के यूनेस्को द्वारा विश्व संपदा सूची में सूचीकरण संबंधी बृहत परामर्श कार्यशाला गोष्ठी में सहभागी सरोकार वाला सब गोटे अपन अपन क्षेत्र से सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलक। कार्यक्रम में सभापति के आसन से बदल जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह राज्य से वर्षों से चरम विभेद के शिकार बनल जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आयोजना करने गोष्ठी के मुख्य उद्देश्य जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में सूचीकरण के लिए बहस के प्रारंभ करना ही रहल जानकारी दिलन। पूंजी है जानकी मंदिर लगायत राम मंदिर, जनक मंदिर, धनु सागर, गंगा सागर, रंगभूमि मैदान जे अहाँके कुरुक्षेत्र हरियाणा में चलि जाओ, कुरुक्षेत्र छै अहाँके महानगर छै, ओहिठाम संस्कृत विश्वविद्यालय छै, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय छै, NIT के अहाँके कॉलेज छै, ओहिठाम अहाँके अखनो जे छै नम्हर पुस्तकालय छै, अहाँके विशाल पुस्तकालय छै, शास्त्रार्थ अहाँके ओहिठाम कयल जाइ छै, महाभारत के अहाँके कुरुक्षेत्र जे छै तेकरा सुरक्षित करके रखने छै, जे बाइट तहिना छै तहिना सुरक्षित करके रखने छै। तो हमरा सबके रंगभूमि मैदान अछि एहिठाम, तो ये हिसाब से हम बुझलिए जे एहि पर काम शुरू कयल जाए। एहि पर हम शुरू कलिए 3 वर्ष पहले, जब कुछ एहिठाम काम सब भेल तकरा बाद शुरू करी। कतऽ से शुरू कयल जाए शायद अहाँके मतलब से नहीं बुझना, लेकिन कहीं अपने सबके जखन मोदी जी के एहिठाम आगमन भेल वही काल में पुरातात्विक विभाग के, पर्यटन मंत्रालय से राष्ट्र मंत्रालय के बहुत लोग के आवागमन एहिठाम रहन। वही क्रम में अहाँके राम बाबू ठकाल जो पुरातात्विक विभाग के काज कर यूनेस्को में भी नेपाल के तरफ से 3 वर्ष रही चुकल छथि। वो राम बाबू ठकाल जे छै से हमर 5 बंदे प्रतिबद्धता पत्र जारी करैत गोष्ठी समापन भेल छल। प्रदेश नंबर 2 में पुनः एक मंत्री अपन पदीय मर्यादा विपरीत धक्का मुक्की आ गाली गलौज में उतरल अछि। प्रदेश नंबर 2 के महिला तथा बाल विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह गाली गलौज में उतरल वीडियो सार्वजनिक भेल अछि। मंगल दिन काठमांडू स्थित नेपाली कांग्रेस के पार्टी कार्यालय सानेपा में मंत्री सिंह बरहतवा नगरपालिका वार्ड नंबर 4 हजरिया के वार्ड अध्यक्ष लखीन्द्र महतो बीच अपशब्द गाली गलौज सहित धक्का मुक्की भेल वीडियो एखन सामाजिक संजाल में वायरल बनल अछि। वायरल भ रहल ओ वीडियो में किछु व्यक्ति मंत्री सिंह के मंत्री भऽ कऽ एहन नहीं बाजा नहीं कर आग्रह कर रहल अछि, मुदा मंत्री सिंह अपने बर्दाश्त कर नहीं सकबा कहे गाली गलौज कर रहल देखल जा रहल अछि। मंत्री जेहन व्यक्ति पदीय मर्यादा बिसरि कऽ सार्वजनिक स्थल में अभद्र गाली गलौज तथा धक्का मुक्की में उतरल कहे ओहिके कड़ा आलोचना भ रहल अछि। इमहर मंत्री सिंह अपना के बदनाम कर अमरेश सिंह किछु कार्यकर्ता के उकसौने आरोप लगौलक अछि। सरकार कोरोना महामारी नियंत्रण तथा रोकथामक लेल केने सब सीमाना के खुला कयलक अछि। मंगल दिन बेसन मंत्री परिषद के बैसार से सब सीमाना का खोलबाक निर्णय केने सरकार प्रवक्ता सेहो रहल कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलनि। एहि संगे भारत संघ के सब सीमा नाका खुलत जनाओल गेल अछि। भारत में कोरोना के संक्रमण फैलक दर उच्च बिंदु में पहुंचलाक बाद तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार सब सीमा नाका बंद करबाक निर्णय केने छल। अचानक सीमा नाका बंद करबाक निर्णय से रोजगारी तथा अध्ययन के लेल भारत पहुंचल हजारों नेपाली समस्या में पड़ल छल। किछु नुकाकऽ तऽ किछु विधि पूर्वक आबि कऽ क्वारंटाइन में सेहो बैसल छल। तहिना सरकार कोविड-19 व्यवस्थापन आदेश 2078 जारी कयलक अछि। अगिलका सरकार जारी कने कोविड-19 संकट व्यवस्थापन संबंधी अध्यादेश खारिज भेला कारण सरकार नया आदेश जारी कयलक अछि। वो आदेश से प्रधानमंत्री के संयोजकत्व में कोविड-19 निर्देशक समिति गठन भेल अछि। समिति में स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, अर्थ मंत्री, परराष्ट्र मंत्री, उद्योग मंत्री, मुख्य सचिव आ प्रधान सेनापति सदस्य रहत। बैसार से कोविड-19 संबंधी विधेयक औषधि ऐन 2035 के संशोधन कर बनल ऐन संघीय संसद में पेश कर स्वीकृति देलक अछि।
12 वर्षक बचिया के बलात्कार करने आरोप में प्रहरी धनुषा के धनुषाधाम नगरपालिका 5 परबत्ता के एक वृद्ध के पकड़ाव किलक। 60 वर्षक वृद्ध बचिया के पैसा के लोभ देखाकर बलात्कार करने प्रहरी जनौलक। इलाका प्रहरी कार्यालय धनुषाधाम अनुसार कुछ दिन पहले बेरिया 10-11 बजे बचिया ऊपर बलात्कार भेल छल। प्रारंभिक अनुसंधान में धनुषाधाम नगरपालिका 5 परबत्ता के पलटू मंडल बचिया के 1000 रुपया देव कहे फुसलाकर घास काट गेल समय में बलात्कार करने खुजल है। सोमक रात धनुषाधाम प्रहरी मंडल के घर से पकड़ाव करने छल। पकड़ल गेल वो व्यक्ति के इलाका प्रहरी कार्यालय धनुषाधाम में राख अनुसंधान शुरू किया गेल। उनका ऊपर जबरदस्ती करनी अंतर्गत मुद्दा चलाओ गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय धनुषाधाम के इंचार्ज सुरेश ठाकुर बतौलन वो व्यक्ति जबरदस्ती करनी कर रहल वीडियो एक स्थानीय युवक मोबाइल में कैद करने छल। वो कैद करने वीडियो स्थानीय स्तर में वायरल भेला के बाद प्रहरी वो व्यक्ति के पकड़ाव करने पीड़ित परिवारजन बतौने। पीड़ित बच्चिया के मेडिकल के लिए प्रादेशिक अस्पताल लाओल गेल रहितो स्वास्थ्य परीक्षण हो नहीं सकल पीड़ित परिवारजन सब जनौलक। नेपाली कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद भेल जिला में आसीन 9 गते के बाद मात्रे पालिका के अधिवेशन करबाक निर्णय कलक। कांग्रेस संसदीय दल के कार्यालय सिमदरबार में बैसल कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैसार सह क्रियाशील सदस्यता विवाद रहल स्थान में विवाद निष्कर्ष लगबैत पार्टी के निर्वाचन समिति से उपयुक्त समय में केंद्रीय अधिवेशन करबाक निर्णय कलक। बैसार के बाद कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा ऐसा पहले तोकल के समय में वार्ड अधिवेशन भेल स्थान में आसीन 9 गते के लिए निर्धारित पालिका स्तर के अधिवेशन हेबाक आ अन्य जिला के हक में पार्टी के निर्वाचन समिति से आवश्यक निर्णय कऽ मिति तोक के सहमति भेल जानकारी दिलन। तसै से पहले बाकी रहल वार्ड आ पालिका अधिवेशन संपन्न करबाक सहमति बैसार में भेल ओ बतौलन। ओहिना प्रवक्ता शर्मा अधिवेशन अवरुद्ध भेल स्थान में सहमति के साथ आगा बढ़ाल जबाक जानकारी दिलन। बैसार में पार्टी के आंतरिक विषय में मात्र विमर्श भेल आ मंत्रिपरिषद विस्तार में औपचारिक विमर्श नहीं भेल वो बतौलन। मार्फतबाट निर्वाचन समितिको नेतृत्वमा निर्वाचन समितिले खटाएका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय स्थिति बमोजिम गर्दै आउनुभएको छ, गर्ने हाम्रो प्रचलन छ। त्यसैले अहिले जुन ठाउँमा वडापाको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ती ठाउँहरूको हकमा 9 गतेका लागि निर्धारित पालिका स्तरीय जुन अधिवेशन छ त्यो यथावत छ र 9 गतेको लागि त्यो निर्धारित समयमै पूर्व निर्धारित समय। तहिना बैसार के बाद कांग्रेस सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत सरकार गठन या पार्टी के विषय में पार्टी सभापति से सब संग सलाह कऽ आगे बढ़ल बतौलन। तहिना वो जिला में रहल नेता तथा कार्यकर्ता के भावना अनुसार दसैं अगाड़ी जिला तह धरि के अधिवेशन निष्कर्ष लगाव प्रभाग में अपन जोड़ रहल बतौलन। उहाँहरूले चाहिँ एकजनाले पनि यो हुँदैन भनेसम्म अगाडि बढ्दै बढ्नुहुन्न। उहाँले यो बहुमत त प्रयोगै गर्नुहुन्न पार्टीले, तपाईँ सबैलाई थाहा छ नि, देखिरहनु भएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारमा चाहिँ शेरबहादुर देउवा पछिको एकलौटी भयो भन्ने गुनासोहरू आइरहेको भन्ने समाचार आएको छ नि, हो कि होइन? कांग्रेस प्रदेश और जिला अधिवेशन सेहो दसैं के बाद करबाक निर्णय कलक। इससे पहले के कार्यतालिका में आसीन 12 गते प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र आ 15 गते जिला अधिवेशन करबाक उल्लेख छ। कांग्रेस केंद्रीय महाधिवेशन अगहन 9 से 13 गते धरि काठमांडू में करबाक तय कने। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वर्तमान सरकार राष्ट्रीय स्वाधीनता सार्वभौमिकता आ विकास विरोधी रहल आरोप लगौलन। आई बांके के नेपालगंज में भेल नेकपा एमाले बांके के जिला जमघट के संबोधन करते अध्यक्ष ओली सरकार जनता के हित विपरीत काज करने आ राष्ट्रीय स्वाधीनता सार्वभौमिकता आ विकास विरोधी रहल आरोप लगौलन। वो अदालत के परमादेश से बनल सरकार ऐसे पहले के विकास आयोजना से हटाउने बतौलन। विद्वान व्यक्ति सबके राजदूत से फिरता बजनाई, भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग खारिज कराई आ पार्टी विभाजन के सहज बनावे के लिए अध्यादेश लौनाई से वर्तमान सरकार के नालायकीपन अहिना देखा रहल वो बतौने छलखिन। शेरबहादुर देउवालाई सोझै परमादेशबाट नियुक्त गरेका हौँ।
त्यहाँ पुगेर उहाँहरूले त्यहाँ पुगेर प्रचण्ड अहिले परमेश्वरले नयाँ मगर्नु बनाएछ नयाँ रङ्गाको टिटिक्का पारेको मगर्नु। अध्यक्ष ओली अपन नेतृत्व के सरकार जनता आवास अंतर्गत बनल 12,000 घर एक दिन शिलान्यास कल गेल 31टा सड़क पुल तथा 210टा सड़क के रास्ता आ 396टा अस्पताल एक दिन शिलान्यास कक विकास के काम सबके तीव्र रूप में आगा बढ़ाने तक कहने छलखेन। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति से डायलिसिस मशीन बढ़ावा के प्रक्रिया के तुरंत कार्यान्वयन कर सरकार के निर्देशन दिलक। सिंहदरबार में बैसल समिति बैसार से मृगोला पीड़ित के समस्या के गंभीरता के साथ लैत डायलिसिस मशीन बढ़ावा की प्रक्रिया के तुरंत कार्यान्वयन कक सहज रूप में सेवा देवाक व्यवस्था कर सरकार के निर्देशन दिलक। तहिना बैसार से डायलिसिस आ मृगौला प्रत्यारोपण सेवा के सहज आ जल्दी से जल्दी हेबाक व्यवस्था कर सेहो सरकार के निर्देशन दिलक। मृगौला संबंधी अलग अस्पताल निर्माण के लिए सेहो सरकार के सुझाव दिलक। बैसार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ मृगौला पीड़ित की समस्या के सरकार गंभीरता के साथ लेने और निःशुल्क इलाज के प्रभावकारी बनावा सरकार के ध्यान केंद्रित रहल बतौलन। जिला प्रदेश में डायलिसिस आ मृगौला प्रत्यारोपण सेवा के विस्तार करबाक सरकार के योजना रहल हुनकर कह प्रलय। मंत्री श्रेष्ठ भारत से सेहो डायलिसिस मशीन देवाक प्रतिबद्धता प्राप्त भेल बतौलन। तहिना वो नेपाल में 1,77,00,000 कोरोना विरुद्ध के खोप आबि चुकल आ 3 करोड़ खोप एबाक जानकारी दिलन। वो 56 लाख जनता के पूर्ण खोप लगाओल गेल जानकारी दिलन छलखेन। जिल्लादेखि लिएर प्रदेशमा एटलिस्ट चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै गरेर यो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने यो डायलिसिस गर्ने सेन्टरहरू बनाउनुपर्छ र यो डायलिसिसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ सर्वसुलभ बनाउनु यो पनि एउटा ठुलो टच हो। किनभने एउटा किडनी फेल भएको छ, किडनी फेल भइसकेपछि उसले सहज किसिमले डायलिसिस गर्न सकेको छ। अहिले सरकारले घटीमा चाहिँ हामी प्लान गर्दैछौँ कमसेकम 200-300वटा डायलिसिस मेसिन ल्याउनु पऱ्यो। इभन भारतीय राजदूतले पनि केही डायलिसिस मेसिन दिन्छु, यो विकराल हो दुईचोटि मैले भेटेको थिएँ, गर्दाखेरि उहाँले पनि केही डायलिसिस मेसिन चाहिँ दिने सोच राख्नु भएको छ। सरकारको तर्फबाट ठाउँबाट यसलाई सेन्टरबाट अझै कतिपय ठाउँमा विज्ञ छ भने जस्तो अरू मुलुकमा के भन्छ भने किडनी फेल भइसकेको मान्छे गएर सट्ट जाने डायलिसिस गर्ने अफिस जाने स्थिति हुन्छ भने त यसलाई जति सक्दो सहजता र सरल बनाएर हुन्छ। यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ अब सरकारको तर्फबाट पनि अहिले भएको 3 ठाउँमा पनि नगन्य छ। अहिले सबभन्दा धेरै भएको भक्तपुर हो। भक्तपुरमा पनि अहिले हप्तामा 2 चोटि हुन्छ नि। बिहार में सांसद सब अस्पताल में डायलिसिस केला पर रोगी के आर्थिक समस्या में पारा गेल उपराग आयल बतौने छलैथ। सांसद खगराज अधिकारी डायलिसिस मशीन कम भेला पर रोगी के रुक प्रभाव अवस्था आयल आ डायलिसिस कर आयल रोगी के कुरुआ के सेहो विशेष व्यवस्था हो प्रभाव धारणा रखलन। तेना सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री संजय यादव डायलिसिस कर से पहिने सेहो खर्च लागत कहत एहिमे सेहो विशेष व्यवस्था हो प्रभाव बतौने छलैथ। डिपेन्डेन्ट गरेर गर्छ एक्लै आउनु पनि सक्दैन डायलिसिस गरिन्जेलसम्म नजिक काठमाडौँभित्रका सक्छन् होइन। अब जस्तै दुर्गमका हुन्छ नि सुदूरपश्चिमका कर्णाली प्रदेशका अहिले चाहिँ गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमै पनि हाराहारी निजी र प्राइभेटको बराबर जस्तो छ है, त्यहाँका पनि आउँछन्। भनेपछि केही केन्द्रमा अलिक विशेष मेसिनहरू कम्तीमा प्रदेश केन्द्रमा बढी गर्ने र ती भिजिटरहरूको पनि विशेष प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने यसलाई सरलीकरण। बैसार से मृगौला तथा कैंसर विरुद्ध के जनचेतना कार्यक्रम के प्राथमिकता में रखा सेहो सरकार के सुझाव दिलक। नेकपा माओवादी केंद्र बृहस्पति दिन धरि पार्टी से मंत्रिमंडल में सहभागी होवला के नाम निष्कर्ष लगेबाक भेल। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में आई बैसल स्थायी कमिटी बैसार में अध्यक्ष प्रचंड बृहस्पति दिन धरि राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश के बारे में निष्कर्ष लागत आ मंत्री परिषद विस्तार हैत ब्रीफिंग केला के बाद माओवादी मंत्रिमंडल में सहभागी होवला के नाम निष्कर्ष लगावल गल। बैसार के बाद प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा मंत्री परिषद विस्तार बृहस्पति दिन है तो माओवादी दिश से सरकार में सहभागी होवला के नाम से निष्कर्ष लागत बतौलन। बैसार में प्रचंड अध्यादेश के कारण से मंत्री परिषद विस्तार में ढिलाई भरहल बतौने महरा जानकारी दिलन। बृहस्पति दिन बैसा वाला प्रतिनिधि सभा के बैसार में दल विभाजन अध्यादेश के प्रतिस्थापन विधेयक लेवाक तैयारी भरहल महरा बतौलन। तहिना बैसार से माओवादी के प्रवास समिति से बनावल गेल निर्देशिका के सेहो
अनुमोदन कैने निर्देशिका में 6टा उपक्षेत्र बनाकर पार्टी काम करबाक उल्लेख किया गेल प्रवक्ता महरा जानकारी दिलाइन। हामीले पहिले सहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली गयौँ, त्यसपछि स्थितिको बारेमा अध्यक्षगणलाई रिपोर्टिङ गर्नुभयो अहिलेको स्थिति। त्यसमा खास गरेर सरकारको विषय थियो। सरकारको विषय अब यो अध्यादेशको कारणले अलिकति डिले भएको थियो। अब यो काम सिद्धियो, करिब सिद्धिएको छ। मेरो विचारमा आज या भोलिसम्म यो सरकारको व्यवस्था सिद्धिन्छ, त्यो रिपोर्टिङ हुँदैछ भन्नुभएको छ। र मुख्य एजेन्डा आजको के थियो भने प्रवास प्रदेश समिति छ हाम्रो, त्यसले एउटा निर्देशिका बनायो, त्यसरी काम गर्ने काम कसरी सजिलो पार्ने। तेना बेसारसा डोर प्रसाद पौडेल के पार्टी कार्यालय में नियुक्त करवाक निर्णय से कहने महरा बतौलें। नेकपा एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय कमेटी बेसारसा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पेश कहने राजनीतिक प्रतिवेदन के सुझाव सहित पारित कल। बेसार के दोसर दिन आए प्रतिवेदन में समूहगत विमर्श भेल, निष्कर्ष प्रस्तुत भेल आ सुझाव सहित अध्यक्ष के प्रतिवेदन पारित कल गेल। नेता जगन्नाथ खतिवड़ा जानकारी दिलें। अध्यक्ष के प्रतिवेदन पारित भेल संगे बैसार अन्य एजेंडा में प्रवेश करने वो बतौलें। बैसार में अध्यक्ष नेपाल समूहगत विमर्श में उठल जवाब देने छल। बैसार से पार्टी के मुखपत्र समाजवाद प्रकाशित करबाक आ नियमित बुलेटिन प्रकाशित करबाक निर्णय कलक। तेना चुनाव चिन्ह के बारे में बहुतो सुझाव आयल आ जल्दी निष्कर्ष में पहुंचल जवाब खतिवड़ा बतौलें। तेना बृहस्पति दिन बैसे वाला बैसार से राष्ट्रीय सम्मेलन सहित के पार्टी के 3 महीना से कार्य योजना निष्कर्ष लगेबाक आ बृहस्पति दिन पार्टी के महासचिव लगायत स्थायी कमिटी आ पोलिट ब्यूरो के चयन कल जबाक खतिवड़ा जानकारी दिलें। समूह नंबर 1 बाट रामकुमारी झाँक्री, 2 बाट रामचन्द्र शाह, 3 बाट रमा आले, 4 बाट श्रीप्रसाद शाह र 5 बाट कमरेड दिनेश राईले गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले दिएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसलाई स्वीकार गर्दै त्यसका सुझावहरूसहित राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने गरी पारित गर्न प्रस्ताव गरियो र यो प्रस्ताव पारित भएको छ। हामी एउटा समाजवाद मंगल दिन से शुरू समाजवादी के केंद्रीय कमिटी बैसार बृहस्पति दिन संपन्न करबाक तैयारी क्या खेले। नेपाल में आई थप 1478 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कल गेल 11,067 PCR परीक्षण के क्रम में 1,251 गोट आ 2,863 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 227 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,77,437 पहुंचल। तहिना कोरोना के कारण थप 6 गोटे के मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में 11,059 गोटे के कोरोना के कारण जान जा चुकल। तहिना थप 1,630 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,55,630 संक्रमित ठीक भेल। एखन नेपाल में 21,139 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 243 गोट क्वारेंटाइन में रहल। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति विजय कुमार गस्तार अपन राजनीतिक कैरियर ध्वस्त बनाब ललिता निवास जग्गा प्रकरण में तानल गेल आरोप लगौने छथि। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत गस्तार अपन राजनीतिक संघर्ष में राष्ट्र के हानि करे वाला कोनो भी काज नहीं कहने कहे अपन राजनीतिक जीवन ध्वस्त बनावे के षड्यंत्र भेल आरोप लगौने छथि। नेता गस्तार संवैधानिक आयोग सब राजनीतिक प्रभाव में पड़ला पर निर्दोष व्यक्ति सब फंदा में पड़े तैल आ दोषी सब छूटे तैल धारणा रखलन। सरकार के राजनीतिक दबाव आ प्रतिशोध में पड़कर संवैधानिक आयोग से केहनो भी मुद्दा चलाव सकते से जग जायर भेल हुनकर कहल। गस्तार प्रधानमंत्री एवं विशिष्ट व्यक्ति सबके निवास विस्तार करबाक नेपाल सरकार के गुरु योजना अपने भौतिक योजना मंत्रालय के जिम्मेदार में रहत संभाला सा बेसी पहले ही से प्रारंभ भेला सा ओ योजना अपन निर्देशन आ निर्णय से नहीं भेल तर्क केने छलखिन। ज्ञान हुनेछ। सरकारको राजनीतिक दबाव र प्रतिशोधको एजेन्डामा संवैधानिक आयोग शिर निहुराएर जसरी पनि मुद्दा चलाउन सक्ने रहेछ भन्ने अब जगजाहिर भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको गुरु योजना
मैले भौतिक योजना तथा आवास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा धेरै पहिलादेखि नै प्रारम्भ भएको हो। उक्त गुरु योजना मेरो निर्देशन र निर्णयले बनेको होइन। यो गुरु योजना कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजीको निर्देशानुसार प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा तह हुँदै मसम्म आएको टिप्पणी बमोजिमको प्रस्ताव पर निर्णय हुनको लागि मैले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश। ललिता निवास प्रकरण में सरकारी जगह व्यक्ति के नाम में कराने कहे भ्रष्टाचार अभियोग में 2076 माघ 22 गते गच्छदार विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दर्ता भेल छल। गच्छदार विरुद्ध अदालत में 9,65,76,000 बिगो आ जरिवाना सहित कैद मांग कयल गेल। वो बितलाहा 30 अखाड़ में 10 लाख धरोटी में छूटल छल। नवनियुक्त परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने छथि। आई शीतल निवास में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी खड़का के शपथ खोने छथि। मंत्री खड़का के प्रधानमंत्री की सिफारिश में राष्ट्रपति आई परराष्ट्र मंत्री में नियुक्त केने अछि। शपथ लगते मंत्री खड़का सिंहदरबार पहुंचकर पद बहाली केने छल। पद बहाली करैत मंत्री खड़का सब राष्ट्र संघ के इस संबंध के संतुलन कायम करैत सरकार आगा बढ़त बतौलनि। परराष्ट्र नीति राष्ट्रीय हित के विषय भेला सब दल के सहमति समेत के ध्यान रखकर सब नेता सब संग परामर्श आ सहमति के साथ आगा बढ़ाओल जबाक वो बतौलनि। एमसीसी के अपने प्राथमिकता में नहीं रखने आ संयुक्त राष्ट्र संघ के जमघट में नेपाल के कूटनीति विषय के उठाए उनकर कहब रहल। अवसर दुवैको चुनौतीहरू छन्। यसलाई हामीहरूले अब मैले भनिहालेँ हाम्रो हितमा सबै पक्षहरूसँग सहमतिका साथ, किनकि परराष्ट्र नीति भनेको कुनै एउटा दल विशेषको मात्रै हुँदैन। त्यसकारण सबै दलहरूको सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने र हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने हो त्यतापट्टि मेरो सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित हुनेछन्। त्यहाँ सबैसँग भेटघाट हुने र विचार आदान प्रदान गर्ने यो पनि एउटा। मंत्री खड़का परराष्ट्र मंत्रालय के आधुनिक आ प्रवृत्ति युक्त बनाए अपन प्राथमिकता में रहल जानकारी देने छलखिन। बेस्ता टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।